एसीएल सर्जरी का इम्प्लांट कितने दिन चलता है? यह एक बहुत कॉमन प्रश्न है जो हमारे व्यूअर्स ने और हमारे पेशेंट्स ने हमसे किया। इस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत बड़ी भ्रांति जो कंफ्यूजन है वो एसीएल सर्जरी को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के साथ कंफ्यूज किया जाना है। देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम जब भी करते हैं तो उसमें एक इम्प्लांट करते हैं जिसमें घुटने को चेंज कर दिया जाता है और एक आर्टिफिशियल घुटना लगा दिया जाता है। और वह जो घुटना होता है उसकी एक लाइफ होती है कि भाई ये जो आर्टिफिशियल घुटना है ये 15 वर्ष चलेगा, 20 वर्ष चलेगा, इस तरह से। तो आर्टिफिशियल जॉइंट जब भी हम इम्प्लांट करते हैं तो उसकी लाइफ होती है, क्योंकि वो जैसे जैसे चलता है वो घिसता है और उसके कारण जैसे जैसे घिसता है तो उसकी लाइफ कम होती रहती है, उसमें डीजनरेशन आता है और उसमें वियर एंड टेयर हो जाता है। इसके अपोजिट जो एसीएल सर्जरी है वो नी प्रिजर्वेशन सर्जरी है। इसका मतलब यह है कि इस सर्जरी को करने का जो पर्पस है, जो उस सर्जरी को करने का कारण है, वो यह है कि हम इस जो घुटना है आपका उसको बचा सकें। तो एसीएल सर्जरी में हम एसीएल लिगामेंट जो टूट जाता है उसकी जगह पे एक नया लिगामेंट प्रतिस्थापित कर देते हैं और वह जो लिगामेंट होता है वो आपके शरीर के ही ग्राफ्ट से बना होता है। तो एक बार जब हमने उस ग्राफ्ट को अपनी जगह पे लगा दिया और वह ग्राफ्ट अपनी जगह पे हील कर गया, मतलब हमने ग्राफ्ट फिट कर दिया और जो ग्राफ्ट है वो हड्डी के साथ यूनाइट हो गया, तो वह जो ग्राफ्ट है आपके ओरिजिनल एसीएल की तरह ही हो जाता है और उसके बाद उसकी कोई लाइफ नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि वो आजीवन चल सकता है या आजीवन रह सकता है। जैसे आपका नॉर्मल लिगामेंट चोट लगने के कारण टूटा है, अगर उसके बाद वापस चोट लगती है तो यह लिगामेंट भी टूट सकता है। तो हमने कई बार देखा है कि जिन मरीजों का हमने एक साइड एसीएल ऑपरेट किया है वो हमारे पास दूसरी बार सर्जरी के लिए आए और कई बार नॉर्मल घुटने के लिए भी आए। तो हमने देखा तो नॉर्मल घुटना और जो हमने ऑपरेट किया है उसका रेट बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि सर्जरी के बाद अगर आपको इंजरी होती है तो आपको दूसरे घुटने में भी इंजरी हो सकती है और सेम घुटने में इंजरी हो सकती है बराबर रेट से। तो जो नॉर्मल एसीएल है और जो रिकंस्ट्रक्टेड हम जो एसीएल बनाते हैं उन दोनों का स्ट्रेंथ समान होता है और अगर आप उसको ध्यान रखेंगे, उस पर नॉर्मल चलते रहेंगे, कोई चोट नहीं लगेगा, तो इसकी लाइफ जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है। तो कोई लाइफ का इसमें प्रश्न नहीं है, वो आजीवन चल सकता है। रही बात इम्प्लांट की, तो एसीएल सर्जरी का इम्प्लांट नी रिप्लेसमेंट की तुलना में बहुत अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्लांट होता है वो सिर्फ ग्राफ्ट को फिक्स करने का माध्यम है। तो रिप्लेसमेंट सर्जरी में इम्प्लांट जो है वो जॉइंट का लोड लेता है और इम्प्लांट ही काम करता है और इम्प्लांट ही घिसता है, जबकि एसीएल सर्जरी में आपका जो ग्राफ्ट हम लेते हैं वह ग्राफ्ट एसीएल का काम करता है और जो इम्प्लांट यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक फिक्सेशन माध्यम है। तो यूं देखा जाए तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसमें जो इम्प्लांट है उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है और यहाँ पे जो एसीएल सर्जरी की जाती है उसमें जो टेक्निक और जो आपका जो ग्राफ्ट की टेंशनिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो इम्प्लांट को फिक्सेशन करने वाला डिवाइस है वह सिर्फ एक माध्यम है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर इम्प्लांट जो आपका ग्राफ्ट है वो सही पोजीशन में है और सही तरीके से फिक्स किया गया है तो किसी भी इम्प्लांट से हम उसको फिक्स करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। परंतु रिजल्ट की वेरिएबिलिटी कहां होती है? एक, एनाटॉमिकल फिक्सेशन नहीं हुआ है। अगर सही जगह पे एसीएल का इम्प्लांट फिट नहीं हुआ है तो रिजल्ट खराब हो सकते हैं। अगर उसका जो स्ट्रेंथ है वह कम रह गया है तो, अगर वो ढीला फिक्स कर दिया गया है तो, या फिर कई बार उसमें इंटरनल ब्रेस का हम प्रयोग नहीं करके उसको लूज छोड़ देते हैं तो वो नॉर्मली स्ट्रेच हो सकता है, तो वहां पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है। पर अदरवाइज अगर हम ऊपर और नीचे जो भी इम्प्लांट यूज करते हैं वह एसीएल सर्जरी को सिर्फ फिक्स करने का काम करते हैं। और एक टाइम पे जब एसीएल का ग्राफ्ट दोनों जगह पे यूनाइट हो जाता है, ऊपर की मतलब जांघ की हड्डी में और टांग की हड्डी में, हड्डी और ग्राफ्ट आपस में फिक्स हो जाते हैं या यूनाइट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो एसीएल के हम बटन डालते हैं, स्क्रू डालते हैं, कुछ भी हम फिक्सेशन डिवाइस डालते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, वह एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है। तो हम नॉर्मली उसको निकालना रिकमेंड नहीं करते हैं, परंतु अगर एसीएल जो ग्राफ्ट है वो यूनाइट हो गया तो जो हमारा बटन्स हैं, जो स्क्रूज हैं, वो हम 6 से 12 महीने पे निकाल भी सकते हैं। उससे ग्राफ्ट की स्ट्रेंथ पे, ग्राफ्ट की ताकत पे और सर्जिकल रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये समझने वाली बात है कि अगर एसीएल की सर्जरी अच्छी तरीके से सही तकनीक से की जाती है और उसमें ग्राफ्ट डाला जाता है
तो ग्राफ्ट का जो लाइफ होता है वो आजीवन रहता है। जो इम्प्लांट है वो सिर्फ फिक्सेशन डिवाइसेस हैं, उनको हम थोड़े दिनों के बाद अगर चाहे तो निकाल भी सकते हैं, उससे ग्राफ्ट की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ACL सर्जरी की जो लाइफ है वो मैं मानता हूं कि लाइफ लॉन्ग होती है। अगर ग्राफ्ट आपका अच्छा है, यूनाइट हो गया है, उसके बाद जो वो ACL है वो काफी लंबे समय तक सक्सेसफुली चल सकता है। वापस इंजरी नहीं हो, ACL सर्जरी के बाद वापस इंजरी नहीं हो, वापस रिटेयर नहीं हो, इसके लिए हम इंटरनल ब्रेस पद्धति का प्रयोग करते हैं और इसमें ACL ग्राफ्ट के ऊपर हम एक बेल्ट टाइप का UHMWPE का फाइबर टेप वो हम इम्प्लांट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ACL है उसको एक सपोर्ट मिलता है और अगर उस पर कोई लोड आता है तो वह ACL वापस टूटने से बचता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम रीटियर्स को प्रिवेंट करने में करते हैं। तो सर्जिकल टेक्निक, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ टनल्स, यूज ऑफ फाइबर टेप, यूज ऑफ एक्यूरेट फिक्सेशन डिवाइसेस, एप्रोप्रिएट टेंशनिंग, अगर हम ये सब चीजें सर्जरी के दौरान में करते हैं तो ACL सर्जरी की जो लॉन्गेविटी है, लाइफ है, वो काफी अच्छी होती है और मरीज को लंबे समय तक कोई तकलीफ नहीं होती है और लंबे समय तक हम काफी अच्छे लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको ध्यान रखने की है कि मेनिस्कस का भी रिपेयर करना बहुत ही आवश्यक है। कई जगह पर अगर मेनिस्कस की इंजरी ACL के साथ होती है तो मेनिस्कस को ट्रिम कर दिया जाता है, मेनिस्कस को निकाल दिया जाता है, परंतु इससे जो लॉन्गेविटी है घुटने की वो कम होती है। घुटने में आगे चल के जो घिसारे की और दर्द की तकलीफ है भविष्य में आ सकती है। तो ACL की रिपेयर भी जो है वो मेनिस्कस की रिपेयर भी ACL इंजरी के साथ की जानी बहुत ही आवश्यक है। और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि जो मेनिस्कस रिपेयर के सक्सेस रेट है वो अगर ACL के साथ किए जाते हैं तो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ACL सर्जरी जब हम करते हैं तो जो जॉइंट है उसमें ब्लीडिंग मीडिएटर जाते हैं और उससे जो है वो हीलिंग मेनिस्कस की काफी अच्छी होती है। तो अगर ACL रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो डेफिनेटली मेनिस्कस टेयर करने पे फोकस करना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से निवेदन करना चाहिए कि मेनिस्कस रिपेयर जरूर करें। अगर उसमें एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट आ रहा है, या सर्जन की कुछ एक्स्ट्रा हमको एफिशिएंसी की जरूरत है तो उसको डेफिनेटली प्रयोग में लें और ACL इंजरी के साथ मेनिस्कस रिपेयर के ऊपर जरूर फोकस करें। अपने सर्जन के साथ ये जरूर डिस्कस करें कि हमें जो गद्दी है उसको रिपेयर करवाना है, उसको निकलवाना नहीं है। तो अगर इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ACL सर्जरी का जो इम्प्लांट है, ACL सर्जरी का जो ग्राफ्ट है वो बहुत लंबा चल सकता है। उसमें आपको भविष्य में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपका जो जॉइंट है उसकी लाइफ हम काफी हद तक इससे इंप्रूव कर सकते हैं। हमने आमतौर पर देखा है कि ACL सर्जरी करने के बाद और जिन पेशेंट्स में हमने ACL सर्जरी नहीं की, उन दोनों में घुटने के घिसारे का रेट बहुत अंतर होता है। तो जैसे जिस पेशेंट को ACL इंजरी है जिसको और उसको हमने सर्जरी नहीं की और सेम वैसा ही पेशेंट है उसकी हमने ACL सर्जरी करी, तो जिस मरीज की हमने ACL सर्जरी करी उसमें और उसके साथ साथ गद्दी को रिपेयर किया, उस मरीज में घुटने के घिसारे का और घुटने में भविष्य में दर्द रहने का संभावना बहुत कम होता है और जो नी रिप्लेसमेंट है वो हम काफी टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। तो यह एक नी प्रिजर्वेशन सर्जरी है जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हम सर्जरी करते हैं तो उससे घुटना बचता है, घुटना चलता है और घुटने का जो ट्रांसप्लांट है, घुटने का जो रिप्लेसमेंट है उसको हम बहुत लंबे समय के लिए डिले कर सकते हैं। अगर आपको ACL सर्जरी के बारे में या घुटना बचाने वाली सर्जरी के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे WhatsApp नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स लेके अपनी जो एडवाइस है वो हमारे द्वारा ले सकते हैं। धन्यवाद।